मैंने कुछ लोगों को अनम्यूट किया है, ठीक है। सो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। अब इस लॉ का मतलब क्या है? दैट इज इन ए केमिकल प्रोसेस, when the reaction is should be equal to weight of प्रोडक्ट, ठीक है। या कह ले टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जब रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियर वगैरह नहीं और कोई नहीं, ठीक है। जो वेट ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही जो है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो वेट ऑफ रिएक्टेंट जो है वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। इस बात को समझते हैं, सही भी बात है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज हाइड्रोजन गैसियस जब जो है हाफ O2 के साथ कंबाइन करता है, व्हाट वी गेट 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर हाइड्रोजन कितनी, 2 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 मोल का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 ग्राम। सही बात है। जब हाइड्रोजन का जो है 1 मोल कंबाइन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ, आप जानते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, 32 होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो यहां पर जब हम उसके आधे मोल के साथ कंबाइन करेंगे, आधा मोल मतलब 32/2 ग्राम, दैट इज 16 ग्राम। तो जब 2 ग्राम को 16 ग्राम के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर का 1 मोल मिलता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन 16 + 2 जो है, हमें 18 ग्राम वाटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन ए केमिकल प्रोसेस ये होना चाहिए, दैट इज 2 + 16, 2 + 16 इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये कंजर्वेशन जो है हमेशा रहेगी कि जितना आपने जो है रिएक्टेंट्स लिए उनका सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? ठीक है, इट्स क्वाइट इजी लॉ, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि सबको ये बात जो है क्लियरली समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो कंजर्वेशन मतलब आपको रिएक्टेंट का वेट जो है प्रोडक्ट के बराबर करना है, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ इजी पोर्शंस भी आते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो टफ में कन्वर्ट होते जाएंगे। आप अब अगला लॉ देखिए, नेक्स्ट लॉ आप समझिए, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। या
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। देखिए इसका मतलब क्या है, आप समझ जाइए। ए गिवन कंपाउंड always contains same proportion by weight of elements irrespective of the source of compound। सुनते जाइए। जैसे आप समझें, there is one river called Ganges, गंगा रिवर से जो है एक, ठीक है, and there is another river Tavi, and there is one गंदा नाला, ठीक है। अब सुनते जाइए। अब इन सभी में पानी बह रहा है, ठीक है। आपने इससे भी पानी लिया, तो जब आपने इसमें से पानी लिया और आपने इसमें से भी पानी लिया, ठीक है ना, और आपने जो है इस गंदे नाले से भी पानी लिया, जो पानी आपने लिया, ये लॉ कहता है कि कुछ भी इस पानी में, इस पानी की कंपोजिशन H2O है, जो मेन इसका कंपाउंड है पानी, इससे जो पानी लिया गया उसका फार्मूला H2O है, और इससे जो पानी लिया गया उसका भी फार्मूला H2O ही है। सुनते जाइए। और इससे जो लिया गया वो भी H2O ही है। और इन तीनों सोर्सेज में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो है, दैट इज 2 ग्राम इज टू 16 ग्राम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है 2:16 ही है। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो जो है 2:16 ही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आप जो है सोर्स कोई भी ले लें, सोर्स डज नॉट डिफाइन कि उसमें एलिमेंट्स जो है किस प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स जो है, वाटर हमेशा जो है 2 ग्राम इज टू 16 ग्राम के रेशियो में ही एग्जिस्ट करेगा। इज इट ओके? देयर कैन बी प्योर वाटर, देयर कैन बी इम्प्योर वाटर। सुन लीजिए, देयर कैन बी प्योर वाटर, देयर कैन बी इम्प्योर वाटर, बट देयर इज नो इम्प्योर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज सेम। देखिए, बासी और ताजा पानी अलग बात है यार, दैट इज के भाई उसमें और इंप्योरिटीज क्या है। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पानी की, हमने तीनों सोर्सेस से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को कंसिडर किया, वो तो इंप्योरिटीज है अलग जो है। हम तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं ना। अगर बासी पानी ताजे पानी में भी वो डिफरेंस हो सकता है कि उसमें एलिमेंट्स और होते हैं, ऑक्सीजन का कंटेंट जो है ज्यादा हो जाता है, फ्रेश वाटर में बासी में कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो O2 की फॉर्म में होते हैं। समझ रहे मेरी बात जो है? लेकिन अगर वाटर देखा जाए उसमें, तो सभी में वाटर जो है बराबर है। सुन सुन लीजिए आप। अब
एग्जाम्पल ऐसे भी देख लें, जैसे हम लोग सपोज, ध्यान से सुनिए, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के कई तरीके हैं, आपने सुन रखा है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, वी विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो बी कि कार्बन को आप सीधे बर्न करो, ठीक है, यू विल गेट CO2 गैसियस, सही बात है, ठीक है। आप मतलब देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है, कार्बन को बनाने के यू कैन, जैसे मीथेन प्लस O2 गिविंग यू CO2 गैस प्लस H2O, ठीक है। तो ये भी यहां पर जो है तरीका हो गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से आई हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट से, चाहे कार्बन से, चाहे मीथेन से, लेकिन उसमें कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो है 12:32 का रहेगा। इसमें भी जो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है वो 12:32 का ही है, और इसमें भी जो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है वो 12:32 का ही है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो अब सुने, अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इसका करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसका जो है, ठीक है। देखिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, दैट इज, अब अब आप एक बात सुनिए, आपके लिए हो सकता है इस क्वेश्चन का अब आंसर आप कैसे देंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ सब्जेक्टिव ही उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। सो देयर इज वन वे, आप सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात जो है, देयर इज द वे, आप क्या कर सकते हैं, जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं यहां पे आप बोर्ड पे पहले देखें, ठीक है, साथ साथ में अपनी कॉपी पे उतारें, और उसके बाद आई विल गिव यू 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप उसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। आई विल चेक द व्हाट्सएप ऑन स्पॉट, ठीक है। जो राइट आंसर देगा, ठीक है, मुझे पता लग जाएगा। आप मुझे जो है अपनी क्वेश्चन किए हुए की पिक व्हाट्सएप पे भेजेंगे। इज इट ओके? सुन लीजिए, इट्स नॉट कंपल्सरी, जो जो कर सकता है कैन डू।
नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है। सो जैसा मैंने कहा कि आप लोग जो हैं 3 मिनट्स ले लीजिए एंड सेंड मी द पिक of its answer. The question is 1.80 gram of a certain metal, 1.80 gram of a certain metal burnt in oxygen gives 3 gram of its oxide. 1.5 gram of same metal heated in steam gave 2.50 gram of its oxide. Show that these results illustrate the law of definite proportions. हार्दिक भाई, तेरे को अनम्यूट क्या किया तू जो है? डिस्टर्ब करने लग गया भाई। हार्दिक इज म्यूटेड। मैंने कहा 1.80 ग्राम ऑफ सर्टन मेटल बर्nt इन ऑक्सीजन गिव्स 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। 1.5 gram of same metal heated in steam gave 2.50 gram of its oxide. Show that these results illustrate the law of definite proportions. नहीं नहीं राघव जी, ऐसा नहीं है। सो मैंने कहा आप जो है मुझे चैट पर भी आंसर जो है दे सकते हो।
So I have seen the answers of, sorry, I was mute. मैं देख लिए हैं सबके आंसर जो है, उत्कर्ष के, रौनक के, ठीक है ना, ऑल, ठीक है, दिव्यांश के जो है, मैंने आंसर्स देख लिए, जिन्होंने भेजे हैं सबके सही। सबसे पहली बात कि सब लोगों के आंसर्स जो हैं सही हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने बात पे आते हैं कि नाउ व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, इसको करना कैसे। देखो, हमने कहा कि कांस्टेंट कंपोजिशन वाला जो लॉ है वो ये कहता है कि एलिमेंट्स का रेशियो एक मॉलिक्यूल में सेम होता है। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। वेट ऑफ मेटल कितना है? वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 1.80 ग्राम, सुनते जाइए। एंड वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है? वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 3 ग्राम। लेकिन हमें मेटल ऑक्साइड होनी चाहिए। एक मेटल ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मेटल होता है, ऑक्सीजन होता है, मेटल ऑक्साइड में यही होता है। तो हमें ऑक्सीजन का वेट चाहिए, नो प्रॉब्लम। वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मेटल। वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मेटल, that is equal to 3.0 minus 1.8. So that is कितना आ गया जी ये? 1.2 ग्राम। अब सुनिए, अब यहां पर वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया हमारा 1.80 इज टू 1.2। तो इसको जब आप कट करोगे यू विल गेट द रेशियो एज एग्जैक्टली 1.5 इज टू 1। 1.5 इज टू 1 रेशियो आ गया, ठीक है। अब सुने आप, अब यही हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में व्हाट विल सी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो है वी विल सी दैट इज व्हाट इज वेट ऑफ मेटल 1.5 ग्राम। आप देखिए सेम मेटल हीट किया है, ठीक है, एंड कोई भी प्रोसेस, कोई भी हो, स्टीम से किया, किसी से किया, सो वेट ऑफ metal oxide irrespective of the process is equal to 2.5 gram. So weight of oxygen again आ गया 2.5 minus 1.5, that is equal to 1 gram. So weight of metal upon weight of oxygen is equal to 1.5 upon 1. So proven the ratio is same in both the molecules irrespective of, ठीक है, हैं? स्टीम का मतलब वाटर है, ठीक है, ठीक है, स्टीम हो, कोई भी प्रोसेस हो यार, किसी भी तरीके से बन तो आप मेटल ऑक्साइड ही रहे ना, बना तो आप मेटल ऑक्साइड ही रहे ना उससे। O2 क्यों लिया? मतलब मैंने O2 कहां लिया? वेयर आई हैव टेकन O2? बस आप चाहे वेट ऑफ मेटल करें, चाहे वेट ऑफ ऑक्सीजन करें, या वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ मेटल, हमने ये प्रूव करना है कि दो एलिमेंट्स का रेशियो जो है दैट रिमेन सेम। भाई लॉ क्या है? रेशियो इसलिए ली कि लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट्स, क्या था? रेशियो ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम। तो हमें किसके रेशियो लेने हैं? एलिमेंट्स के लेने हैं ना। मेटल ऑक्साइड में कौन एलिमेंट्स हैं? मेटल है और ऑक्सीजन है, इसलिए उसके लिए आप मेटल और मेटल ऑक्साइड नहीं ले सकते, क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो मॉलिक्यूल हो गया। आपको एलिमेंट इज टू एलिमेंट करना है। अब चाहे आप M इज टू O करें या O इज टू M करें, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 सही है, ठीक है ना। हाँ
अब क्योंकि ये बहुत आसान कंटेंट है, ठीक है ना? अब इसमें भी लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं। अब सुनो, अगली बात सुनो। अगली बात अब आप सुने। अब हम लोगों की एफिशिएंसी जो है धीरे-धीरे मैं देख रहा हूं आप लोग भी सिंसियर होते जा रहे हैं, ठीक है? मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास में तो अल्टीमेट ही बात होती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वी आर मेकिंग दिस आल्सो क्वाइट इफेक्टिव। आप जितने बढ़िया काम रूम में बैठेंगे, ठीक है ना? घर वालों को दूर कर दो, कमरे से बाहर निकाल दो, जैसे मैंने निकाला हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए जो है आप भी वैसे ही जो है बैठें जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? और तो जो है और ऐसा आप कर भी रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग जो है ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। when one element combines with other to form more than one type of compounds, ठीक है? अच्छा, the mass of one element which combines with fixed mass of other element bears a simple whole number ratio। अब आपको ऐसे ये बात समझ में नहीं आएगी, डेफिनेशन आपको जो है कंफ्यूजन देने वाली है। बोर्ड इज नॉट क्लियर। क्यों नहीं है क्लियर? हाँ, इट्स क्लियर। सुने अब। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। अब ध्यान दीजिए। कितने लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई? से यस और नो? कितने लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई? अश्मी, ओके ओके, क्या बात है यार। सही है, सही है। आकर्षित को भी आ गई। ओके, मानव, हार्दिक, क्या बात है। काफी लोगों को तो समझ आ ही गई। ठीक है, अभी सुनते जाइए मेरी बात जो है। ठीक है, सुनते जाइए। अरे मेरे को आ गई, मोक्षा महाजन को आ गई, इसका मतलब सबको आ गई। ठीक है, अच्छा सुने। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसी में, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखें, ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना ग्राम है जी? 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी है? बोलो बोलो, 16 ग्राम। यहां 12 ग्राम, 32 ग्राम। सुन लीजिए मेरी बात।
मेरी बात नहीं, 12, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, राघव ने सही बोला। लेकिन अब नाउ नाउ कम्स द पॉइंट, आपको लॉ समझना है भैया, आपको लॉ समझना है, सुनिए। देखो, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जो है एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि 12 ग्राम कार्बन, ये मैंने दोनों तरफ 12 ग्राम फिक्स कर दिया, ठीक है। देखो ना, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, तो मैंने यहां पे ऑलरेडी फिक्स्ड ही है, तो इसलिए मैंने फिक्स्ड 12-12 ही ले लिया कि 12 ग्राम कार्बन के साथ यहां 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, यहां पे 12 ग्राम के साथ 32 ग्राम कर रही है। तो अगर दो ऑक्सीजन का आपस में अगर आप रेशियो देखो, सो दैट इज 16:32, सो दैट इज सिंपल रेशियो 1:2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैं और एग्जांपल लूंगा, बढ़िया लूंगा, आप देखो तो सही, पहले सिंपल तो समझ जाओ यार, है ना। तो एक को फिक्स करना है, मतलब सुन लो सुन लो सुन लो, आप इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, अभी सुनिए, इसको 12 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 32 है। हम ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में फिक्स नहीं है, लेकिन हम करते हैं, कैसे करते हैं, यहां पे 12:16 है, तो अगर हम इसको 16 करें तो इसके साथ कितना कार्बन जुड़ेगा, 6। सही बात है कि नहीं? इस टाइम पे मैंने यहां पे ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया कि ऑक्सीजन मैंने सेम ले ली कि भाई 32 ग्राम के साथ 12 ग्राम कर रहा है, तो CO2 में 16 के साथ कितना करेगा, 6 करेगा। अब आप कार्बन को देखो आपस में, दैट इज 12:6, सो दैट मीन्स दैट इज 2:1। सो अगेन, मतलब आप किसी भी एलिमेंट को एक्सचेंज भी कर लें, ठीक है, तो भी आप किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने 32 और 12 था, मैंने इसको, ये 16 ऑक्सीजन चाहिए थी, इधर भी 16 कर दी, तो हाफ कर दिया, ठीक है। सो तब भी आप देख रहे हैं कि अब कार्बन का रेशियो भी सिंपल होल नंबर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखें, आप एग्जाम्पल यहां पर देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वन इज N2, आप दोनों का रेशियो लेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। आपस मतलब एक मॉलिक्यूल के दोनों का नहीं लेना है, वो तो हो गया ना यार, अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाला। इसमें आपको दो अलग अलग मॉलिक्यूल के सेम एलिमेंट्स का रेशियो लेना है, ठीक है। अब सुने, तो हम कई एग्जांपल्स ले रहे हैं, N2O ले लिया, सुनते जाइए। अब हम ले रहे हैं यहां पर N2O3, उसके बाद जो है हम ले रहे हैं यहां पर, सुनते जाइए, इट इज NO, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। एंड देन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम लोग जो है, आई जस्ट वांट ए रेशियो, ताकि जो है N2O है, एंड देन NO है, सुनते जाइए, एंड देन देयर इज N2O3, देयर इज NO2, देयर इज N2O5। ये बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको ये समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया आपको सारा लॉ, ठीक है। हाँ हाँ, अभी अभी देखो यहाँ पे देखो अब, ठीक है। अभी अभी अरे क्या बात है, राघव ने बिल्कुल सही दे दिया जवाब यार, राघव ने अगले का भी आंसर दे दिया, ठीक है।
मैं देखता हूँ राघव से पहले किसी ने तो नहीं दिया। राघव पहला है जिसने कि इसका भी जवाब दे दिया, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। तो अब सुने, यहां पर हम सबसे पहले सिंपल रेशियो देख लेते हैं, अभी है क्या मतलब जो है। देखो, एन और ओ के वेट्स देख लेते हैं। एन यहां पे 28 है, ऑक्सीजन 16 है। एन यहां पर 14 है, ऑक्सीजन 16 है। सुनते जाइए, एन यहां पे 28 है, ऑक्सीजन 48 है। एन यहां पे 14 है, ये 32 है। ये 28 है, ये 80 है। सही बात है कि नहीं? इज इट ओके? ये है। अब आप सुने, अब आप देखिए, मैं नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर लेता हूं। नाइट्रोजन में सबको 14 14 ले रहा हूं। सुनो, वो कैसे लेना है अभी आप देखो। मैं नाइट्रोजन को फिक्स कर देता हूं, 14 14 ले लेते हैं। उससे ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा? सुनो, अगर 28 के साथ 16 ग्राम है तो 14 के साथ कितनी होगी? 6 ग्राम। सही बात। अगर 28 के साथ जो है ये 14 ग्राम है, 16 ग्राम है, तो 14 के साथ 6 ग्राम। यहां पे 14 के, सॉरी यार, 8 ग्राम, सॉरी। एंड देन यहां पे 16, यहां पे 28 के साथ 48 है, तो 14 के साथ कितनी होगी? 24। यहां पे 14 के साथ कितनी है? 32। यहां पर 28 के साथ 80 है, तो इसके साथ कितनी होगी? 40। अब ये तो हमने फिक्स कर लिया, देखो ना, द मास ऑफ वन एलिमेंट ये है विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, ये अदर एलिमेंट है। और इनका सिंपल रेशियो होना चाहिए। और आप देखें, इनका सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? सबको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, सबको रेशियो के लिए। 8/8 1, 16/8 2, 24/8 3, 32/8 4, 40/8 5। सो अगेन बात हमने प्रूव कर दी, 1:2:3:4:5 का रेशियो आ रहा है इन मॉलिक्यूल्स में। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई, बिल्कुल समझ में आई सबको, है ना? यस। ठीक है। आपके पास लेक्चर भी होता है यार, आपके पास लेक्चर भी होता है, ठीक है। आप उसको जो है, ठीक है, नंदिस, मैंने देखो नंदिस, बिल्कुल प्यारे तरीके से मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। नंदिस को मैं कह रहा हूं, ठीक है, तुमने एक बार इस वीडियो लेक्चर को फिर से देखना है। ठीक है, हमने क्या किया है, ये इनके वेट्स लिख दिए हैं और टेबल बना हुआ है सीधे सीधे तुम्हारे पास जो है। ठीक है, ये इनके कंपाउंड्स हैं। इसमें नाइट्रोजन का वेट ले लिया हमने, इधर ऑक्सीजन का ले लिया, जो जो बनता जा रहा है 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 16 16 48 32 80। फिर हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया कि भाई 14 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एक भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनीथिंग, लेकिन 14 आसान है क्योंकि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 14 है। तो मैंने 14 कर दिया उसको फिक्स जो है। तो 14 के साथ 8 ग्राम, 14 के साथ 16, 14 के साथ 24, 14 के साथ 32 एंड 14 के साथ 40, ये कंबाइन करेगा बस। फिर जो है इनका रेशियो लेना है, तो रेशियो लेने के लिए क्या करते हैं हम? अरे परसेंटेज आएगी, परसेंटेज की इच्छा भी पूरी होगी यार। अभी पता क्या है, अभी हम वो चीज कर रहे हैं, सुनो मेरी बात। अभी आज के लेक्चर में जो लॉ वर्ड कह रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। लॉ ने कहा रेशियो सिंपल होना चाहिए, परसेंटेज की बात ही नहीं करेंगे आज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी, मैंने क्या कहा, 2-3 लेक्चर देखने दो तुम्हें, परसेंटेज का यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट दिस स्टोक्योमेट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब खतरनाक लॉ आने वाला है। सब लोग जो है बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। मैंने खतरनाक कहा तो मतलब खतरनाक। ठीक है, तो इसलिए सबका ध्यान जो है वो हो, बिल्कुल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस वाला लॉ आने वाला है।
कितने लोगों को ये समझ में आता है? आ गया? अब मुझे बताइए कितने लोगों को नहीं आया? नो वाले कीजिए। Law of reciprocal proportions given by Richter, Ritcher. So I'm just looking for your answers. अरे क्या बात है, नहीं आया, ठीक है, कई लोगों को नहीं आया, so I'm just talking to them जिनको ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। ओके, क्या बात है, कई लोगों को, काफी लोगों को आता है, ठीक है, इट्स गुड 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 गुड। देयर आर फ्यू जिनको नहीं आता है, वो अब ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, ठीक है, जिनको नहीं आता है, ठीक है। सुने आप मेरी बात। सो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं। When two elements combine separately with fixed weight of third element, then the ratio of the masses in which they do so is either same or simple multiple of the ratio in which they combine with each other। अब पता है क्या है, कोई इस डेफिनेशन को अभी ध्यान नहीं देगा। आप मेरी बात को समझेंगे, आप मेरी बात को समझेंगे, डेफिनेशन साइड में रखो, डेफिनेशन पे जाओगे तो कंफ्यूज हो। आप मेरी बात को समझिए। पहले मैं आपको एक एग्जांपल जो है अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप उस एग्जांपल को जो है आप ध्यान देंगे, ठीक है। आपको और किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज, कौन कौन से एलिमेंट्स ले भाई हम लोग, ठीक है। हम ले लेते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सुन लीजिए मेरी बात, तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहां पे तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और सुन ले, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे, बिकॉज दिस इज द लास्ट थिंग जिसकी बात, ठीक है, ठीक है। सेम आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विच। मैंने कहा डेफिनेशन पे कोई नहीं जाएगा यार, आप मेरी बात सुन रहे हैं, बस आपको लॉ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने इतना ही जाना है ना, ठीक है। सुनो, तीन एलिमेंट्स की बात हो रही है, अभी आप कुछ नहीं सोचेंगे, जो मैं कह रहा हूं वैसा सोचेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो है क्या बनाते हैं, मीथेन होता है इनका कंपाउंड, जो कॉमन कंपाउंड है दैट इज मीथेन। और मीथेन में
हाइड्रोजन और कार्बन के वेट का रेशियो क्या होता है? आप जानते हैं 4 ग्राम के साथ 12 ग्राम जो है कार्बन कंबाइन कर रहा होता है, सही बात है।